अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। और आज का जो टॉपिक है इसमें हम ये देखेंगे कि वो पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप बॉम्बे है तो उसमें उसकी फिनोटाइप क्या होगी। ठीक है, इसमें हमने समटाइम हमें बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होती है कि एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप बॉम्बे वाला है और एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ओ है तो उनकी फिनोटाइप सेम होती है। तो इस डाउट को आज हम क्लियर करेंगे इस लेक्चर में। और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप बॉम्बे वाला है तो उसकी जीनोटाइप क्या होगी। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उस पर्सन में कौन कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि बॉम्बे फिनोटाइप होता क्या है। तो अक्सर आप लोगों ने यही सुना होगा कि एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप बॉम्बे वाला होता है तो उसकी फिनोटाइप क्या होती है, ओ ब्लड ग्रुप से मैच कर रही होती है, यानी कि दोनों की फिनोटाइप सेम होती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उसी चीज़ को आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इस चीज़ को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे एंटीजेंस होते हैं जो हमारा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है उसको बना रहे होते हैं। अगर आप लोग ने मेरी वीडियो नहीं देखी हुई तो आप लोग लाजमी देखें, जिसमें मैंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के एंटीजेंस उसको डिटेल में बताया हुआ है और उसके साथ साथ उनकी जीनोटाइप को भी हमने डिटेल में स्टडी किया था। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि A एंटीजन B एंटीजन वो किस तरह से बनते हैं। इसी तरह एक और एंटीजन होता है जिसे हम कहते हैं H एंटीजन, उसको भी मैंने डिटेल में बताया था कि वो किस तरह से बनता है। तो आप लोगों को वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इसके साथ साथ एंड स्क्रीन में भी उसका लिंक अपेयर होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो लाजमी देखें अगर आप अच्छे से समझना चाह रहे हैं कि बॉम्बे फिनोटाइप क्या होती है। लेकिन इसके अलावा हम आज के जो लेक्चर इसमें भी हम इंशाल्लाह काफ़ी कवर करेंगे, ये देखेंगे कि बॉम्बे फिनोटाइप एक्चुअल होता क्या है। इंशाल्लाह हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि जो एंटीजन होते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में वो कौन कौन से होते हैं। हमें पता है कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है उसमें एंटीजन जो होते हैं A एंटीजन होता है, B एंटीजन होता है। ठीक है, ये जो होते हैं ये दो मेन एंटीजन होते हैं। इसके साथ साथ ABO ब्लड ग्रुप में एक और अहम एंटीजन होता है जिसे हम कहते हैं H एंटीजन। ये इस वजह से अहम होता है क्योंकि जो H एंटीजन है इसी से ही मॉडिफिकेशन होती है, तो फिर क्या बनता है, B एंटीजन बनता है, और इसी से मॉडिफिकेशन होती है तो क्या बनता है, A एंटीजन बनता है। ठीक है, इस सब चीज़ों को आज हम डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे बनते हैं, फिर उसका लिंक हम बॉम्बे फिनोटाइप के साथ करेंगे। अब मैंने ये तीन एंटीजन आप लोगों को बता दिए, A एंटीजन, B एंटीजन और H एंटीजन। अब इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो H एंटीजन है ये कैसे बनता है। H एंटीजन जो है वो दो टाइप के प्रिकर्सर जो होते हैं उनसे बनता है। एक को हम कहते हैं टाइप 1 प्रिकर्सर और एक को हम कहते हैं टाइप 2 प्रिकर्सर। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो H एंटीजन है वो टाइप 1 प्रिकर्सर से भी बन सकता है और टाइप 2 प्रिकर्सर से भी बन सकता है। अब हम देखते हैं कि ये टाइप 1 जो प्रिकर्सर होता है ये कहाँ पे होता है और टाइप 2 प्रिकर्सर जो है ये कहाँ पे होता है। जो टाइप 1 प्रिकर्सर होता है ये फ्री फॉर्म में होता है। ये जैसे हो गया स्लाइवा वहाँ पे होगा, प्लाज्मा हो गया वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कुछ और सिक्रीशन जो होती है उनमें होता है ये टाइप 1 प्रिकर्सर। और जो टाइप 2 प्रिकर्सर होता है इसकी प्रेजेंस कहाँ होती है, इसकी प्रेजेंस होती है रेड ब्लड सेल जो है उसकी सरफेस के ऊपर होती है इनकी प्रेजेंस, टाइप 2 प्रिकर्सर की। तो अगर यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर बनाई हुई है इसको हम कहते हैं टाइप 2 प्रिकर्सर, और यहाँ पे मैंने रेड ब्लड सेल बनाया हुआ है इसी वजह से क्योंकि जो टाइप 2 प्रिकर्सर होता है वो रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसकी कंपोजिशन देखें तो कुछ इस तरह से है कि इसमें ग्लूकोज होता है, डी ग्लैक्टोज होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन होता है और फिर दोबारा से डी ग्लैक्टोज होता है। अगर इन दोनों की स्ट्रक्चर का कंपैरिजन किया जाए तो जो टाइप 2 प्रिकर्सर होता है उसमें जस्ट और टाइप 2 और टाइप 1 में फर्क कहाँ पे होता है, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल सेम होती है। जस्ट जो है एक बॉन्ड का फर्क होता है, वो कौन सा होता है, जो इनके दरमियान बॉन्ड होता है उसका फर्क होता है। जो टाइप 2 प्रिकर्सर है इसमें जो लिंकेज होता है वो होता है अल्फा 1,4 लिंकेज। यानी टाइप 2 प्रिकर्सर जो है उसमें लिंकेज कौन सा होता है, 1,4 लिंकेज होता है। यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान लिंकेज होता है। और जो टाइप 1 प्रिकर्सर होता है उसमें लिंकेज होता है 1,3 लिंकेज। यानी कार्बन नंबर 1
और कार्बन नंबर 3 के दरमियान लिंकेज होता है। तो ये फर्क होता है इन दोनों में, और इनकी प्रेजेंस का भी फर्क होगा। यानी कि टाइप 1 प्रिकर्सर जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये मोस्टली फ्री फॉर्म में होता है और सिक्रीशन वगैरह में पाया जाता है, और जो टाइप 2 प्रिकर्सर होता है वो रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये टाइप 2 प्रिकर्सर और टाइप 1 हमने पढ़ लिया, और उसके साथ मैंने बताया कि H एंटीजन कैसे बनता है। जब इस टाइप 1 और टाइप 2 में मॉडिफिकेशन होती है तब क्या बनता है, H एंटीजन बनता है। अब ये मॉडिफिकेशन लाता कौन है, इसके लिए हमें फिर जीन्स की तरफ जाना पड़ेगा, जीन्स को स्टडी करना पड़ेगा। अगर इनके जीन्स को देखा जाए तो जो टाइप 1 और टाइप 2 प्रिकर्सर में मॉडिफिकेशन लेके आते हैं वो जीन प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर। यानी इसमें जो टाइप 2 प्रिकर्सर में मॉडिफिकेशन लेके आते हैं जीन्स, वो भी कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर होते हैं, और जो टाइप 1 में लेके आते हैं चेंजेस वो भी कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर। और वो कौन कौन से जीन्स होते हैं, एक को हम कहते हैं H जीन, ठीक है, और एक को हम कहते हैं SE जीन, SE जीन कहते हैं। ठीक है, SE से मतलब कि सिक्रीटर जीन हो गया ये, क्योंकि ये जो टाइप 1 प्रिकर्सर है ये मैंने बताया था इस सिक्रीशन में होता है, तो इस वजह से ये सिक्रीशन वाला जो है टाइप 1 उसमें मॉडिफिकेशन लेके आ रहा है, इस वजह से इसको हम SE जीन कहते हैं। और ये क्या है, H जीन है। ठीक है, और ये दोनों ही कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब ये अपनी प्रोडक्ट कब बनाते हैं ये जीन्स, यानी कि इनसे प्रोडक्ट उस वक्त बनेंगी जब ये डोमिनेंट फॉर्म में होंगे। कैसे, यानी कि इस दो फॉर्म में जो है ये एक्टिव फॉर्म में होंगे ये दोनों जीन्स। कौन सी फॉर्म, यानी कि दोनों अगर कैपिटल H है जीन्स के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। अगर दोनों ही जीन्स जो है कैपिटल H है तब भी क्या होगा, इनसे एंजाइम प्रोड्यूस होगा। इसी तरह क्या है, अगर ये एक कैपिटल है और एक स्मॉल h है तब भी क्या होगा, इससे एंजाइम प्रोड्यूस होगा। एक तीसरी फॉर्म कौन सी हो सकती है कि अगर दोनों ही क्या है, स्मॉल h हैं, तो इस केस में क्या होगा, अब ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, यानी कि अब जो जीन्स जो हैं ये दोनों ही क्या है, रिसेसिव फॉर्म में है, अब ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसी तरह SE का भी यही होता है कि अगर SE दोनों डोमिनेंट फॉर्म में है तब ये अपना एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरह अगर एक डोमिनेंट फॉर्म में है और एक रिसेसिव फॉर्म में है यानी हेटेरोजाइगस हैं, तब भी क्या होंगे, इनसे एंजाइम प्रोड्यूस होगा। और तीसरी फॉर्म क्या कौन सी हो सकती है, कि दोनों ही अगर रिसेसिव फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है, तब इनसे एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो टाइप 1 प्रिकर्सर है और टाइप 2 प्रिकर्सर है इसमें मॉडिफिकेशन होती है तो क्या बनता है, H एंटीजन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने बना दिया था टाइप 2 प्रिकर्सर, क्योंकि ये रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर है। अब इसमें क्या ऐसी मॉडिफिकेशन होती है कि ये टाइप 2 से H एंटीजन में कन्वर्ट होता है, उसको हम देखते हैं। तो होता ये है कि जब जीन इस फॉर्म में होता है कैपिटल H या फिर एक कैपिटल H होगा और एक स्मॉल h, यानी कि एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है या फिर दोनों ही डोमिनेंट है। इस केस में क्या होता है कि एंजाइम प्रोड्यूस होता है, और ये एंजाइम क्या करता है, ये फ्यूकोज को ऐड करवा देगा। किसमें, टाइप 2 प्रिकर्सर में फ्यूकोज को ऐड करवा देगा, क्योंकि ये H एंटीजन जो है ये टाइप 2 प्रिकर्सर में मॉडिफिकेशन लाता है। तो इससे जो एंजाइम प्रोड्यूस होगा वो टाइप 2 प्रिकर्सर में फ्यूकोज को ऐड करेगा। अब फ्यूकोज कहाँ पे ऐड होगा, फ्यूकोज जो डी गैलेक्टोज है इसके साथ अटैच हो जाएगा फ्यूकोज, इसे हम कहते हैं एल फ्यूकोज। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गई है इसको हम कहते हैं H एंटीजन। ठीक हो गया, तो हमने H एंटीजन तक देख लिया कि H एंटीजन कैसे बनेगा। इसी तरह ही टाइप 1 से H एंटीजन कब बनेगा, जब SE जीन जो है ये क्या होगा, दोनों डोमिनेंट फॉर्म में होंगे या फिर एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा। इन दोनों केसेस में क्या होंगे, एंजाइम प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और ये जो एंजाइम होगा वो किस में मॉडिफिकेशन लेके आएगा, वो मॉडिफिकेशन लेके आएगा टाइप 1 प्रिकर्सर में। और क्या मॉडिफिकेशन लेके आएगा, ये भी क्या करता है, फ्यूकोज अटैच करवा देता है। और कहाँ पे अटैच करवाएगा फ्यूकोज को,
टाइप 1 प्रिकर्सर में, ठीक है। तो जब ये टाइप 1 प्रिकर्सर में फ्यूकोज अटैच होगा तो वो भी क्या बन जाएगा, एच एंटीजन बन जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एच एंटीजन भी क्या करता है, सॉरी एच जीन भी क्या करता है, एच एंटीजन बनाता है, और एस ई जीन जो है ये भी क्या करता है, एच एंटीजन को बनाता है। बस फर्क ये है कि इससे जो एच एंटीजन बन रहा है वो रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, और इससे जो एच एंटीजन बन रहा है वो किसी भी सेल के ऊपर अटैच नहीं होता, बल्कि सिक्रीशन में होता है, फ्री फॉर्म में होता है। अब इससे आगे थोड़ा हम मूव करते हैं कि आगे हम देखते हैं वो क्या होता है। आगे अगर इसकी तरफ देख जाएं तो मैंने जैसे आप लोगों को शुरू में बताया था कि एच एंटीजन से क्या बनता है, बी एंटीजन बनता है, और एच से ही क्या बनता है, ए एंटीजन बनता है। वो कैसे बनता है, ये तो थे क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर ये वाला जीन्स। इसी तरह और जीन्स होते हैं जिससे ए एंटीजन और बी एंटीजन बनता है, वो क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर होते हैं, ठीक है। वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, या फिर ए होगा या बी, या दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं जीन्स, ठीक है, इस तरह से होती है, या फिर दोनों ए होंगे या फिर दोनों बी होंगे, इस तरह से कुछ उनकी हो सकती है, या फिर इस तरह से हो सकता है कि दोनों ओ होंगे। ओ जो क्या होती है, साइलेंट फॉर्म होती है इस जीन्स की, यानी कि इस फॉर्म में क्या होता है, कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता ओ जीन्स जब होगा, ठीक है। तो अब ये देखें, ये जो जीन्स हैं ये क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर हैं। अब ये क्या मॉडिफिकेशन लेके आएंगे और उससे क्या बनेगा, ए एंटीजन और बी एंटीजन कैसे बनेगा। अगर तो एक पर्सन है उसकी जीनोटाइप कुछ इस तरह से है, दोनों ही कैपिटल ए हैं, यानी कि दोनों ही ए हैं अगर, तो उससे जो एंजाइम बनता है उसे हम उससे कहते हैं एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइनाइल ट्रांसफरेज। वो क्या करता है, इस डी ग्लैक्टोज के साथ अटैच करवा देता है एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन को, ठीक है। और जब डी ग्लैक्टोज के साथ एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन अटैच हो जाएगा तो अब क्या बन जाएगा, इसको हम एच एंटीजन से अब ये कन्वर्ट हो गया है ए एंटीजन में, ठीक है। अब ये जो पूरी स्ट्रक्चर बन गई है इसको हम कहते हैं ए एंटीजन। इसी तरह अगर एक पर्सन है उसकी जीनोटाइप कुछ इस तरह से है, यानी कि दोनों ही बी हैं उसमें जीन्स, तब क्या होगा, तब जो एंजाइम प्रोड्यूस होगा वो क्या करता है, अब वो एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन को अटैच नहीं करवाएगा, बल्कि वो क्या करेगा, वो जस्ट क्या करवाएगा, ग्लैक्टोज को अटैच करवा देगा इसकी जगह पे। यहाँ पे क्या अटैच होगा, जस्ट ग्लैक्टोज अटैच हो जाएगा। जब ये ग्लैक्टोज अटैच हो जाएगा तो अब जो एंटीजन बनेगा उसको हम कहेंगे बी एंटीजन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एच एंटीजन जो है इसमें मॉडिफिकेशन आती है जब इसमें एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन अटैच हो जाएगा एच एंटीजन में, तब वो क्या बन जाएगा, ए एंटीजन। यानी कि यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन जब अटैच हो जाएगा तब ये बन जाएगा ए एंटीजन। और जब एच एंटीजन में अटैच होता है जस्ट डी ग्लैक्टोज, तब क्या बन जाता है, बी एंटीजन। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि एच एंटीजन में मॉडिफिकेशन से ही ये बी एंटीजन बनते हैं और एच एंटीजन बनते हैं। अब हम देखते हैं कि बॉम्बे फिनोटाइप में क्या ऐसा होता है कि उसकी जो फिनोटाइप है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, उसको हम थोड़ा अब डिटेल में देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब ये फॉर्म होती है, ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म, और इस तरह ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म, इसमें क्या होता है कि एच एंटीजन भी बनता है, ठीक है। और अगर उसके साथ साथ क्रोमोसोम नंबर जो 9 है उसके ऊपर ए जीन या फिर बी जीन जो होगा उसमें फिर उसकी वजह से फिर एच एंटीजन जो है ए एंटीजन में कन्वर्ट होता है और बी एंटीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जिस तरह से हम नॉर्मली ये हो रहा होता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, जब दोनों ही क्या होंगी, रिसेसिव होंगी जीन्स, यानी कि ये भी स्मॉल एच और ये भी स्मॉल एच। तो इस केस में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस केस में कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो इस वजह से क्या होगा, एच एंटीजन बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि इसका क्या काम था कि जो टाइप 2 प्रिकर्सर होता है, यानी कि यहाँ तक जो होती है शेप डी ग्लैक्टोज तक, उसमें एल फ्यूकोज को अटैच करवाना होता है इस एंजाइम में, यानी जो इससे बनता है एंजाइम उसने इसमें एल फ्यूकोज अटैच करवाना होता है और उससे बन जाता है एच एंटीजन। अब ये जीन ही प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट तो है लेकिन रिसेसिव फॉर्म में है, तो इस वजह से इसमें एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये एल फ्यूकोज भी अटैच नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा।
जब ये L फ्यूकोज अटैच नहीं होगा तो अब क्या होगा, H एंटीजन भी नहीं बनेगा। तो अब जस्ट क्या होगा, रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर टाइप 2 प्रिकर्सर ही होगा, यानी कि H एंटीजन नहीं बन पाएगा। अब H एंटीजन जब नहीं बना तो इवन ये जीन भी प्रेजेंट है, ए जीन, चाहे ए जीन प्रेजेंट हो चाहे बी जीन प्रेजेंट हो, या फिर ए बी के केस में दोनों ही जीन अगर प्रेजेंट हो, तो ये क्योंकि अब H एंटीजन ही नहीं बन पाया, जब H एंटीजन नहीं बन पाएगा तो चाहे इससे जितने भी एंजाइम प्रोड्यूस हो जाएं वो क्या होगा, उससे A एंटीजन नहीं बन सकता। इस तरह इससे जो एंजाइम प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, उससे B एंटीजन नहीं बन सकेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि H एंटीजन से ही A एंटीजन बनता है और B एंटीजन बनता है। अब बॉम्बे फिनोटाइप में क्या हुआ कि H एंटीजन ही नहीं बन पाया, जब H एंटीजन नहीं बन पाया तो उससे A एंटीजन भी नहीं बन पाया और उसके साथ साथ B एंटीजन भी नहीं बन पाया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसकी सरफेस के ऊपर कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते, उसमें H एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, A एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि अगर एक पर्सन है उसके जीन्स हैं इस तरह के ए तो उसमें A एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। इस तरह अगर उसमें B वाले हैं तब भी B एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ABO ब्लड ग्रुप में जो है उसकी सरफेस के ऊपर ना A एंटीजन बन पाएगा और ना ही B एंटीजन बन पाएगा, और इसी तरह उसकी सरफेस के ऊपर जो है H एंटीजन भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो अब इसका हम कंपैरिजन करते हैं O ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के साथ, उसमें क्या होता है, जो इसमें होता है और उसमें नहीं होता, या उसमें जो होता है इसमें नहीं होता, उसको हम देखते हैं वो क्या क्या होगा। तो अगर आप O ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन होता है उसके रेड ब्लड सेल को देखें तो उसमें कुछ इस तरह से होता है, जिसका ब्लड ग्रुप O होता है, ये हो गया रेड ब्लड सेल O ब्लड ग्रुप वाले का। ठीक है, उसमें होता एक्चुअली क्या हो रहा होता है, उसमें ये होता है कि नॉर्मली जो O ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है उसमें क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर जो है H जो है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो क्रोमोसोम नंबर 9 है उसके ऊपर जो जीन्स होते हैं वो O होते हैं। ठीक है, अब इससे तो एंजाइम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये क्या है, या इस फॉर्म में होंगे या फिर ये कैपिटल H स्मॉल h के फॉर्म में होंगे, तो इन दोनों केसेस में ही एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें L फ्यूकोज तो अटैच हो रहा है, ठीक है, और उससे क्या बन रहा है, H एंटीजन बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप O होता है उसमें H एंटीजन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरे एंटीजन की तरफ आए तो उसमें A एंटीजन नहीं होगा क्योंकि उसमें A जीन प्रेजेंट नहीं है। इस तरह उसमें B एंटीजन भी प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि उसमें जो है B जीन भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो O ब्लड ग्रुप का एक पर्सन है और एक पर्सन है जिसकी फिनोटाइप बॉम्बे है, यानी बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला पर्सन जो है, उसमें फर्क क्या है, H एंटीजन का फर्क आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि O ब्लड ग्रुप और बॉम्बे फिनोटाइप जो है एक पर्सन, उनका ब्लड ग्रुप की जो रेड ब्लड सेल की फिनोटाइप सेम नहीं होती, यानी इसमें H एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता और इसमें H एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, सॉरी। ठीक है, तो अब हम जरा इनकी एंटीबॉडीज की डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं कि इसमें किसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी और किसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। तो अगर एंटीबॉडीज को देखें तो उसमें हमें यह पता होता है कि जो एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता एक पर्सन में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी कि एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप A है तो क्या होता है, और B ब्लड यानी कि एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप A है, ठीक है, और उसमें A एंटीजन प्रेजेंट है और उसमें B एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, यानी कि जो एंटीजन नहीं होता उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है उस पर्सन में। यानी कि आपका अगर ब्लड ग्रुप A है तो आप में कौन सी एंटीबॉडी होगी, एंटी B होगी, यानी कि जो एंटीजन प्रेजेंट नहीं है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी होगी आप में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो इसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें तीनों ही एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ना ही H है, ना ही A है और ना ही B है। तो इसमें कौन सी एंटीबॉडी होगी, जिसका ब्लड ग्रुप बॉम्बे वाला है तो उसमें एंटीबॉडी होगी, एंटी H एंटीबॉडी होगी। ठीक है, एंटी H एंटीबॉडी होगी और एंटी B एंटीबॉडी होगी और इसी तरह एंटी
ए एंटीबॉडी होगी, ठीक है, यानी कि तीनों ही एंटीबॉडी होती हैं। और अगर ओ का देखा जाए तो इसमें कौन सी एंटीबॉडी होगी इस पर्सन में? इस पर्सन में क्योंकि एच एंटीजन प्रेजेंट है तो इसी वजह से इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनेगी इस पर्सन में, तो इसमें सिर्फ ये दो ही एंटीबॉडी होंगी। कौन कौन सी? एंटी ए एंटीबॉडी होगी और एंटी बी एंटीबॉडी होगी, ठीक है। और एक और भी एंटीबॉडी पाई जाती है वो ब्लड ग्रुप वालों में, उसे हम कहते हैं एंटी ए बी एंटीबॉडी, ठीक है। तो इस तरह से एंटीबॉडीज होती हैं। और जिसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, बॉम्बे वाला होता है, उसमें कौन से एंटीबॉडी होंगी? एंटी एच भी होगी, एंटी बी भी होगी और एंटी ए भी होगी। अच्छा, अब ये जो एंटी एज प्रोड्यूस हो रही है बॉम्बे फिनोटाइप वाले जो पर्सन है उसमें जो एंटी एज प्रोड्यूस हो रही है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग मीन्स के ये बहुत ज़्यादा सीवियर रिएक्शन शो करवाती है और डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन शो करवाती है, यानी कि ये जो है 4 सेंटीग्रेड के ऊपर भी रिएक्शन शो करवा देती है, 22 सेंटीग्रेड के ऊपर भी रिएक्शन शो करती है, इसी तरह 37 सेंटीग्रेड के ऊपर भी रिएक्शन को शो करवाती है। और इसी तरह ये जो बनती है इसकी नेचर होती है मोस्टली RGM, तो इसी वजह से ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है उनको एक्टिवेट करवा सकती है। जब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करवा सकती है तो ये रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन भी करवा सकती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप बॉम्बे है तो उसको कौन सा ब्लड लगाया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर इस पर्सन को, जो बॉम्बे वाला पर्सन है, इसको O ब्लड ग्रुप लगाया जाए, एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप O है, वो डोनेट करे बॉम्बे वाले को, तो क्या कोई हेमोलिटिक रिएक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, उस चीज़ को हम देखते हैं। तो जब ये पर्सन डोनेट करेगा ब्लड इसको, वो ब्लड ग्रुप वाला, तो जब इसके रेड ब्लड सेल इस पर्सन में एंटर होंगे तो इसके रेड ब्लड सेल के ऊपर कौन से एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप O होता है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया उसके ऊपर H एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसकी सरफेस के ऊपर क्या होंगे? H एंटीजन प्रेजेंट होंगे, इसके रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर H एंटीजन प्रेजेंट होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कोई हेमोलिटिक रिएक्शन हो सकता है, बिल्कुल होगा। एक तो मैंने ये बताया था कि इसमें एंटी एज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और ये जो एंटी एज है वो सीधी जाके यहाँ पे रिएक्ट करेगी रेड ब्लड सेल के ऊपर जो H एंटीजन है जो इधर से आए हैं, ठीक है। और जैसे ये इसके साथ अटैच होंगी तो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होंगी और रेड ब्लड सेल की हिमोलाइसिस हो जाएगी, ठीक है। तो और मैंने ये बताया था कि एंटी एज जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर रिएक्शन शो करवाती है और इसकी नेचर IgM होती है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट भी करवा सकती है और ये मल्टीपल टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट कर सकती है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर रिएक्शन हो सकता है। तो अब इस पर्सन को कौन सा ब्लड ग्रुप लगाया जाए कि ये बिल्कुल इसमें कोई हेमोलिटिक रिएक्शन ना हो, तो वो जस्ट एक ही ब्लड ग्रुप है, वो कौन सा है? बॉम्बे का ही है, यानी कि बॉम्बे पर्सन जो है वो सिर्फ बॉम्बे पर्सन को ही दे सकता है। तो आई होप जो बॉम्बे फिनोटाइप है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इसके बाद एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं कंपैरिजन करूंगा कि बॉम्बे फिनोटाइप जो है और पैरा बॉम्बे फिनोटाइप जो है उसमें क्या फ़र्क होता है।